बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम चलने वाले हैं वालो विरह रस भीनों के अगले प्रकरणों की ओर। और सुंदर साथ जी, आपको पता है दुष्यंत भैया के साथ जब चितवनी बिटिया स्वामी जी से मिलने गई जागनी यात्रा में, उनके मम्मी पापा भी साथ में थे, तो वो रो रही थी, काफी रो रही थी। और स्वामी जी के पास जाते ही ये देखिए मुस्कान, देखिए सुंदर साथ जी कैसे गालों से पता लग रहा है ना कितना मुस्कुरा रही हैं। और स्वामी जी के पास जाते ही मुस्कुराने लगी। स्वामी जी को नाम नहीं पता था, तो सुंदर साथ जी ने बताया, स्वामी जी आपको पता है इनका नाम क्या है? चितवनी है इनका नाम। तो स्वामी जी ने कहा इसीलिए तो मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि ये चितवनी है। हमारी प्यारी बिटिया को खूब सारा प्यार और प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं बिटिया, जो हमारे सतगुरु के चेहरे पे मुस्कान लेकर आई। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन, और वो भी हमारे जोश और सेजिया बिटिया के द्वारा, साथ में नीलम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण पहला, पहले आप पहचानो रे साधु। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। पीछे ढूंढो घर अपनों, कौन ठोरे ठहरानो। जब लग गरी पावत नहीं अपनों, जब लग गरी पावत नहीं अपनों, सो भटकत फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिले मोहले जो है सो, आत्रिक क्यों अटकानो। या के आस पास अटकाव नहीं तुम, या के आस पास अटकाव नहीं तुम, जाग के संशय भानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाई जब चीरोगे आपको, तब जानोगे माहौल जानो। तब आप कर पाओगे अपनों, देखोगे अलख लखानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। महामत कहे माहे पार खोजोगे, महामत
जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी करो। प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति 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 प्यारा, अति सुंदर वाणी गायन, और साथ में एक्सप्रेशंस देने के लिए हमारी सेजिया होती हैं, और साथ में तबला गायन, तबले के लिए, तबला वादन के लिए हमारे प्यारे जोश पटेल जी। अति अति सुंदर, आपके आते ही सब में जोश भर जाता है। राज जी की बहुत मेहर आपकी पूरे परिवार पर बरसती हुई दिखाई देती है। हम सब सुंदर साथ जी के लिए मेहर की लहर। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। खूब खूब सुंदर, खूब प्यारा, और तैयारी करते रहिएगा और आते रहिएगा। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, मुझे अभी अभी पता लगा, थैंक यू आशीष जी, मुझे जल्दी से बताने आए कि लाइव पे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, और एक मोमेंट मिस हो गया हमारे प्यारे सुंदर साथ जी का, जो मैंने अभी अभी शेयर किया था। शायद राज जी चाहते हैं दोबारा शेयर किया जाए, इसीलिए वो आवाज नहीं आ पाई थी। तो सुंदर साथ जी, मैं ये बता रही थी कि हमारी चितवनी बिटिया, जब दुष्यंत भैया की पोती हैं ये चितवनी तोमर जी, जब ये मिलने गई जागनी यात्रा में स्वामी जी से, तो ये बहुत रो रही थी। स्वामी जी के पास गई तो एकदम से चेहरे पे मुस्कान आ गई। स्वामी जी की मुस्कान इनको भी मिल गई, और इनकी मुस्कान से स्वामी जी भी मुस्कुरा उठे। सुंदर साथ जी ने बताया कि स्वामी जी, पता है इनका नाम क्या है? इनका नाम है चितवनी। तो स्वामी जी कहते हैं, तभी तो मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं। तो जो जो चितवनी करेगा सुंदर साथ जी, उस पे धनी मुस्कुराएंगे, और अंदर ही अंदर इतने सुख मिलेंगे, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। और बहुत सौभाग्यशाली हैं हमारी प्यारी बिटिया, जिन्होंने हमारे सतगुरु के चेहरे पे मुस्कान ला दी। पीछे से इतना कुछ सहन करते हुए, कहते हैं बहुत थके हुए हैं स्वामी जी इस समय। तो उस थकान भरे सुंदर साथ जी, जागनी यात्रा करना आसान नहीं होता है। रोज नई जगह पे नींद नहीं आती होगी, खाते भी नहीं अच्छे से। तो ये मुस्कान जो ये देकर आई है ना, बहुत सारा प्यार हमारी प्यारी चितवनी को, और हमारे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये देखिए जरा, साइड से भी दिखाई दे रहा है कि कितनी खुश हो रही हैं ये। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। प्रणाम जी। आइए चलते हैं, अति सुंदर, अति प्यारी हमारी श्री बीतक साहब, और उसमें कौन से प्रसंग आए हैं आपको पता है ना सुंदर साथ जी? वालो विरह रस भीनो, रंग विरह मा रमाण। तो एक प्रकरण हम कर चुके थे, मैं वही सोच रही थी कितनी बार वालो विरह रस के प्रकरण पढ़े हैं, 40-40 बार भी पढ़े हैं, सुबह उठकर भी पढ़ती थी, पर कभी भी इनका मर्म नहीं जाना था, क्योंकि अंदर का दर्द ये होता था कि ये दुनिया का दर्द ठीक हो जाए, पर इसमें तो दुनिया के दर्द की कहीं बात ही नहीं कही गई, बल्कि बार बार ये कह रहे हैं कि हम अपने प्रियतम से यहाँ पे मिल नहीं पा रही, प्रेम कलंकित हो रहा है। सारी सुहागिनें अपनी पिया के साथ होती हैं, मैं अपने धनी के साथ नहीं हूँ। और एक बहुत सुंदर बात इसमें कही गई है, जो कभी सोचा भी नहीं था सुंदर साथ जी, ऐसी बात आज इसमें आएगी। कहते हैं, माया ने इतना दुखी किया, इतना रुलाया, ऐसा कौन सा खोटा कार्य पिया जी हमने कर दिया। शुरू से यदि हम इनको देखें, 5 ही चौपाइयां अभी हुई हैं, पर इसकी एक चौपाई भी काफी है सुंदर साथ जी, जिसको वो लग जाए। कहते हैं, रोते हुए आंसुओं की धारा बहा रहे हैं पिया जी। आप अपनी पहचान दे के ओझल हो गए। पहचान किसको हुई है? मैं सोचती थी ये सुंदर साथ जी, बहुत बार हृदय में आता था, कितने सुंदर साथ अभी तक जागृत हो गए होंगे। 500 तो उस समय थे जो धनी जी के साथ थे, अब तक कितने सुंदर साथ रह गए होंगे पिया जी? अभी तो हजारों में रह गए होंगे, क्योंकि 500 के बाद तो फिर वाणी ही ढांप दी गई थी। कितनी जागनी हो पाई होगी। इसमें स्पेशल लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, आप ओलखावो अलगो थयो अमथी। पहली ही चौपाई के तीसरे चौथे चरण में आता है, जे कोई हुती तामसियों सिरदार। आपने केवल प्रमुख तामसी सखियों में अपनी पहचान दी और आप ओझल हो गए हैं। अभी तक भी हम जैसे कितने सुंदर साथ अभी भी माया में रले बैठे हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए प्राण प्रियतम
तन धारण करके कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं हमारे लिए, ना नींद का होश, ना खाने पीने का होश सुंदर साथ जी। और कहते हैं दुखी अंगनाओं के चेहरे पे कैसा करुण दृश्य है। जो हमारे अंदर इश्क के बड़े होने का भाव था ना पिया जी, वो तो कब का चला गया है। अब आप मिल जाइए हमसे आके। ये संसार की पतिव्रता भी होती है ना, वो भी पति से दूर रहना पसंद नहीं करती। कोई प्रेमिका यहाँ की रह नहीं पाती। हम ही ऐसी अभागिन क्यों है धनी जी, जो आपसे दूर होके बैठे हैं। पात्रियों प्यू थकी अमे जे अभागनियों, और अपने आपसे दूर रह के दूर तो बैठी हैं, अभागन तो होके बैठी हैं, ऊपर से क्या कर रही हैं, प्रेम पे कलंक और लगाए जा रही हैं। रहियो अंग दाग लगावन हार। कितना बड़ा ये दाग हमारे ऊपर लगता जा रहा है। जितने क्षण बीतते जा रहे हैं धनी के बिना, वो दाग उतना बड़ा होता जा रहा है सुंदर साथ जी। और समय और कोई नहीं, बाद में याद कर लेंगे धनी को। अभी तुम अपनी दुनियादारी के ये निभा लें, अभी माया के ये काम कर लें, पर वो कलंक का साइज कितना बड़ा होता जा रहा है सुंदर साथ जी। कहते हैं स्यारे एवा कर्म करया हता कामनी। कैसा हमने कर्म, कैसा खोटा कार्य पिया जी कोई कर दिया होगा, जो हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि भव सागर में हम आपको पहचान नहीं पा रही। पूरी वाणी हमारे पास दे दी आपने, सारा कुछ हमें दे दिया, फिर भी हम आपको पहचान नहीं पा रहे। अब इसी का दूसरा प्रकरण शुरू होता है वालो विरह रस का, और वो है प्रकरण नंबर 36 श्री किरंतन। हारे वाला रल झलावियो रामते रोव रावियो। कहते हैं माया ने इतना दुखी किया है। अगली बार कभी भी वालो विरह रस पढ़े सुंदर साथ जी, एक एक शब्द का अर्थ जानकर उसमें डूब कर पढ़िएगा। गारंटी है कि आप पूरा वालो विरह रस पढ़ नहीं पाएंगे। अगर इसके एक शब्द में डूब गए ना तो पूरा हो नहीं पाएगा सुंदर साथ जी। अगर ऐसे ही पढ़ते चले गए तो होता जाएगा, पर एक शब्द भी अगर हृदय में चुभ गया ना तो आगे चल नहीं पाएंगे। कहते हैं इतना रुलाया है इस माया ने हमें, इतना दुखी किया। रल झलावियो रामते रोव रावियो, कितना जुजवे पर्वतों पाड़िया रे पुकार। वैसे तो पहाड़ों पे उदयपुर में वैसे तो गए हैं, वो सुंदर साथ गए हैं, उसी का एग्जाम्पल लेकर सुंदर साथ जी इसको बताया जा रहा है कि हम सब अलग अलग पहाड़ों में, सब अलग अलग माया के पहाड़ों में, हमारी मुसीबत सबसे बड़ी नहीं, हमारी सबसे बड़ी नहीं, हमारी सबसे बड़ी, अलग अलग माया के दुखों के पहाड़ों में रो रो के बिलक रही हैं कि ये माया का दुख हमें आ गया है। तेरी जुदाईगी का पहाड़ जैसा दुख हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम विरहा के उस पर्वत पे कभी गए ही नहीं सुंदर साथ जी। रण वगड़ा माहे रोई कहे कामनी। रण वगड़ा यानी रेगिस्तान, दुखों से तपा हुआ रेगिस्तान भी ऐसा नहीं जहां इतनी धूप हो, तपा हुआ रेगिस्तान। रोई कहे कामनी, हम रो रो के कह रही हैं सुंदर साथ जी। हम माया के दुखड़े तो रो रो के जोर जोर से कहते हैं कि पता नहीं ऐसी आवाज निकालने से पिया सुनते हो, मैं दहाड़े मार के रोऊं तब आप सुन लेते हो और जरूर पूरा कर देते हो। मैं कैसे रोऊं कि पिया आप पूरा कर दो, पर तुझे पाने के लिए मेरी एक आह भी नहीं निकलती। तुझे पाने के लिए तुझसे दूरी मैं कैसे सहन कर पा रही हूं। एक सुहागिन नार होते हुए भी आज तक किस संसार में पिया का मुखड़ा नहीं देखा हमने। जब से देवचंद्र जी के साथ हम उतरे हैं तब से हमने पिया के मुखार बिंद के दर्शन नहीं किए सुंदर साथ जी। और हम रह पा रहे हैं, बड़े आराम से रह पा रहे हैं। वाणी से चोट लग रही है, जरूर सुंदर साथ जी बढ़ेंगे, चितवन से दूर ना रहिए। लगती है नहीं लगती, जैसे जैसे सुंदर साथ जी आपको पता है अखंड पारायण हुआ, मुझे कभी नहीं पता था कि अखंड पाठ का ऐसा इफेक्ट हो सकता है। बड़े कहा करते थे
सरकार श्री कहा करते थे, मैंने उनके मुख से, स्वयं उनके मुखार बिंद से सुना हुआ है। हम लोग आधी रात को बारियां तब दिया करते थे, तब सरकार श्री आधी रात को भी घूमने आ जाते थे वहां पे निज मंदिर में, और यही कहते थे, जोर जोर से पढ़ो सुंदर साथ जी, जोर जोर से पढ़ो, तुम्हें पता नहीं है ये तारतम वाणी इसको तपोभूमि बना देगी, इसका उच्चारण करके करो, तुम्हारा पिंड ब्रह्मांड सब तक इसकी गुंजायमान हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कभी इतना सीरियसली सतगुरु की बातों को सोचा ही नहीं था कि चलो जोर जोर से पढ़ के, पर जब अभी ये पारायण, अखंड पारायण जोर जोर से गुंजायमान होकर जब ये हुआ सुंदर साथ जी, जब ये पढ़ा गया, आज तक, कल रात तक भी ऐसे ही सपने आ रहे हैं कि सुंदर साथ कोई खिलवत पढ़ रहे हैं, कोई सिंधी पढ़ रहे हैं, इनकी आवाज आ रही है, इनको म्यूट अनम्यूट सब ठीक से चल रहा है, सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं, कभी हम इधर हैं, और पूरी रात ऐसे लगता है जैसे वाणी गुंजायमान होती रहती है। मैं रोज सोचती हूँ शायद आज वो इफेक्ट कम हो जाएगा, अभी तक चल रहा है सुंदर साथ जी वो इफेक्ट। तो मैं वही सोच रही थी, सपने सब कॉन्शियस माइंड से आते हैं सुंदर साथ जी, मतलब अवचेतन मन से सपने आते हैं, अवचेतन मन तक जाके पैठ की है ये अखंड पारायण ने, वाणी पढ़ी गई है, अभी अर्थ हमें उसके पूरे पता नहीं थे। तारतम मूल वाणी में कितना बल है सुंदर साथ जी, कि जोर जोर से भी पढ़ा जाए तो अवचेतन मन तक को क्लीन कर देती है ये जाके। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए हमारे बड़े भी कहा करते थे कि हर समय जपते रहो क्योंकि विकारों को, हर सुंदर साथ का ये फीडबैक रहा कि वो 2 दिन तक माया का कोई विचार प्रवेश नहीं कर पाया। हम घर में थे, हम अपने अपने घरों में गोपियों की तरह थे, पर पूरा काम खत्म करके कैसे भाग के आ जाते थे अखंड पारायण, पिया जी के पास आके बैठ जाते थे, भले सुनते ही रहते थे, कई साथ साथ बोलते थे, राज्य भी पधराए हुए थे, सुनते थे, बोलते थे, काम करते थे, वहां भी फोन साथ लेके जाते थे कि ये गुंजायमान कहीं मिस ना हो जाए एक मोमेंट भी। सुंदर साथ जी कितना सुंदर ये मोमेंट्स क्रिएट हुए, ये हम परमानेंट क्रिएट करें अपने अंदर। स्वामी जी कहते हैं आप तारतम पढ़ते रहो, मतलब कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक अगर इतने घंटे पढ़ते रहो ना, उसके बाद आपको बोलना नहीं पड़ता, उसके बाद वो भीतर पैदा हो जाता है, भीतर गूंजता रहता है, वो अपने आप आपको सुनाई देता रहता है। जो आपने अंदर डाला, बोल बोल के अंदर डाला ना, वो आपको सुख प्रदान करता है। उसके बाद कितने गुना होकर वो कितने महीनों सालों तक उसकी प्रोडक्शन अंदर होती रहती है, गूंज की प्रोडक्शन, वो चलता रहता है अंदर ही अंदर, श्वास श्वास निज नाम तारतम अगर चलता रहे। ये तो कर्म कांड होता है नहीं सुंदर साथ जी, अगर वो चलता रहा तो माया के विकारों को अंदर आने से रोक देगा। जो सबसे बड़ी बाधा पिया जी से मिलने की है ना, वो बाधा को दूर कर देता है। मैं सोचती थी सरकार श्री जब तन छोड़ने वाले थे, क्यों कहते थे बार बार इतनी बार तारतम पढ़ो। हम तो टीके पढ़ रहे थे, हम तो बड़ी आगे की क्लास में थे सुंदर साथ जी। अंत में 1 साल पूरा 108 बार रोज तारतम करना है तुम्हें, और साथ में तुम्हें इतनी बार मेहर सागर पढ़ना ही पढ़ना है। कोई 21 बार पढ़ता था मेहर सागर, कोई 51 बार पढ़ता था सुंदर साथ जी, कोई 108 बार मेहर सागर भी पढ़ता था, क्योंकि ये विकारों को अंदर आने से रोक देते हैं। जब भी, ऐसा नहीं है कि टीका पढ़ने का समय आप इनको दे रहे हो, उसके अलावा भी तो समय होता है। हम घर का कार्य करते करते, जब भी बिजनेस में है, हर समय तो हम बिजनेस डील्स नहीं कर रहे होते, जब भी फ्री हैं इसमें खोए रहें ताकि किसी और विचार को अंदर आने की जगह ना मिल जाए। कहते रो रो के आपसे कह रहे हैं, धनी बिना धिक धिक आरे आकार। आपके बिना धिक्कार है इस शरीर को, आपके बिना धिक्कार है मेरे एक एक क्षण को जो बीत रहा है पिया जी आपके बिना। और कितनी शताब्दियां बीत गई सुंदर साथ जी उनके बिना, देखे बिना। कैसी सुहागिन नार कहलाती हैं हम अपने आप को, जिसने अपने पिया के मुखार बिंद को नहीं देखा।
ये है वालो विरह रस भीनो। माया की मांगे मांगने के लिए वालो विरह रस भीनो है वो भी पूरी करते हैं राज जी, पर उससे आगे बढ़ना ये तो वैसे ही बोनस में सब कुछ ठीक होता है। जो भी होता है पिया की मेहर से बेस्ट होता है। जो भी हमारे संसार में चलता है वो बेस्ट टेस्ट होता है सुंदर साथ जी, वो उससे कम देते ही नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा है वही बेस्ट नहीं होता है। जो भी घटना मुझे मेरे धनी की ओर खींच के ले जा रही है ना, वो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि अब और कितना समय उनके बिना बिताएंगे। वेदना विखम रस लीधा अमे विरह तना। कहते विरह में, आपके विरह में हमने असहनीय कष्टों का अनुभव किया है। हवे दीन थई कहूँ वारंवार। जाहिरी भी लेते जाइए, जब से पिया वहां से निकले हैं, जब से श्री जी उदयपुर से निकले हैं, असहनीय कष्ट आए हैं सुंदर साथ जी के ऊपर। अब हम क्या हैं? अब हम दीन, हवे दीन थई कहूँ वारंवार। अब हम दीन होकर, यतीम होकर, जिसके पास कुछ भी नहीं है, बारंबार ये बात कह रहे हैं। ये तो जाहिरी है, बातुनी क्या है सुंदर साथ जी। कितना कहते 52 दिन तक विरहा का कष्ट देखा था। आपने देखा सुंदर साथ जी, ये बहुत सुंदर बात इसमें। आज मैंने सुबह ही बस पेज नंबर निकाला था और ये निकला। पहले तो उन सुंदर साथ जी, मेरी प्यारी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पेज नंबर, प्रकरण नंबर, चौपाई नंबर पूरी बी तक साहब खोल कर रख देती हैं सामने, पधरा के रख देती हैं सामने। कहते हैं ब्रज में हम दीन होकर आपसे ये बात कह रहे हैं पिया जी कि स्वप्न के ब्रह्मांड में सुपनमा दुख सया घना रासमा, जागता दुख ना सहवाए लगार। ये अभी तक की मुझे इतना मैंने कभी सोचा भी नहीं था सुंदर सा जी, कभी हृदय में ही नहीं आया कि ब्रज में इतना सा विरहा क्यों दिखाया। कहते सुपनमा दुख सया घना रासमा। ब्रज में और रास में सपने में ही थे ना हम, पूरी नींद में थे ब्रज में। कितना विरहा का दुख दिखाया। विरहा तो उतना सा हुआ जब तन छोड़ा है हमने। पहले तो वियोग था, 52 दिन तक वियोग कहते हैं उसको। विरहा का तो हमें कभी आया ही नहीं दिल में कि हम उससे मिलने नहीं जाती। खुद ही तो मना करके आई थी कि अब ना बांसुरी बजाया करो, अब तो ताने मारते हैं। दिल में होता तो होगा कि मिलती नहीं है, प्रेम तो उनसे करती थी हम, पर निद्रा स्वप्न का ही था वो सारा कुछ, क्योंकि कोई होश ही नहीं है। क्या हमारे लगते हैं, क्या हमारा संबंध है, कौन सा हमारा घर है, परम धाम की भी कोई पता नहीं, पिया जी का भी कुछ पता नहीं, पर खींचता तो वो है, आकर्षण तो उसके साथ घना है। परंतु कहते हैं कितना दिखाया सुंदर साथ जी, 52 दिन तक विरहा कहिए, वियोग कहिए, उसका कष्ट देखा। उससे अधिक कष्ट कहाँ देखा? घना रासमा। सुपनमा दुख सया, घना रासमा। रास में थोड़ा और घना, थोड़ा और अधिक देखा। ब्रज में तो फील ही नहीं हुआ हमें विरहा का कुछ भी, खुद ही अलग करके आ गए थे। रास में थोड़ा सा महसूस हुआ। कब देखा विरहा का कष्ट? अंतर ध्यान की लीला में। आपने देखा जैसे जैसे जागृति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे विरहा की मात्रा बढ़ती जा रही है। जागृति में ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। सोते हुए को विरहा देह के भी क्या फायदा, सोता हुआ महसूस नहीं कर पाएगा, सुपनमा कुछ नहीं पता लगेगा ज्यादा। 52 दिन तक कहते देखा। उससे अधिक विरहा का कष्ट कहाँ देखा? रास में अंतर ध्यान की लीला में देखा। सुपनमा दुख सहया, घना रासमा, जागता दुख ना सहवाए लगार। एक बार जागृत हो जाए कोई ज्ञान से, तब ज्ञान नहीं था हमारे पास सुंदर साथ जी, ये तारतम वाणी से प्रसाद मिला है विरहा का, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। धनी स्वयं सामने संग खड़े हों, ये विरहा नहीं मिलता सुंदर सा जी। ये इतनी बड़ी नियामत है,
इस अवस्था में प्रवेश कर जाना बहुत बड़ी नियामत है। ये परम धाम में नहीं मिलता सुंदर साथ जी। परम धाम में विरहा नहीं होता। और कहते हैं विरहा के सुख में और विहार के सुख में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस विरहा फाइनाइट होता है, खत्म हो जाता है, तभी तो दीदार शुरू होता है, तभी तो विहार शुरू होता है। और विहार और दीदार इनफाइनाइट है, उसके बाद कोई स्टेज नहीं है। उसके बाद मारिफत में एकाकार हो जाया जाता है, दीदार होता रहता है उसमें भी। विरहा का सुख कम नहीं आंकना सुंदर साथ जी। उसके लिए एक आंसू भी आ जाए, एक आह भी निकल जाए ना, वो क्षण अखंड हो रहे हैं हमारे साथ जाने वाले। मेरे धनी की याद में, मेरे पिया से मिलन की तड़प यदि हृदय में जाग रही है ना, इससे सुंदर क्षण यहाँ पे कुछ हो नहीं सकते। दीदार के हो सकते हैं इससे सुंदर क्षण। बस कहते हैं जागनी के ब्रह्मांड में जागता दुख ना सहवाए लगार। जागृत हो जाने पर विरहा का कष्ट नहीं सहा जाता। हमसे सहा जा रहा है ना, हमें विरहा नहीं आ रहा, जागृत हुए नहीं है। हमारी जागनी पता है किन्होंने की थी? उन्होंने की थी। उन्होंने जरूर हमें संकेत दिया था। हम पिया की राह पे चलना शुरू हुए हैं, पर जागनी या जागृत हम हुए नहीं है अभी सुंदर साथ जी। क्योंकि जो जागृत हो जाएगा वो धनी के बिना नहीं रह सकता। मैंने देखे हैं सुंदर साथ, बात करते करते भी चुपचाप से आंखें पहुंचते रहते हैं। नहीं, आंख में कुछ हो गया है, नहीं हमारी आंख में प्रॉब्लम है। मैंने देखे हैं ऐसे सुंदर साथ। सेवा की मीटिंग्स होती हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आंख बहने लगती है। चुपचाप कोना साफ कर लेते, पता ना लग जाए किसी को क्यों बह रहा है। नहीं, मेरी आंख में प्रॉब्लम है, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है। उनकी आंखें बहती हैं सुंदर साथ जी, अंदर से भी बहती हैं, बाहर से भी बहती रहती हैं। क्योंकि जागृत होने पर ये कौन रह सकता है उसके बिना, जो उसके प्रति जागृत हो गया हो। कोई रह सकता है अपने प्रियतम के बिना जिसको पूरी पहचान हो गई हो सुंदर साथ जी। कहते हैं ब्रज में घर और संबंध का कोई ज्ञान नहीं था, विरहा का कष्ट भी नहीं हुआ हमें, क्योंकि सोते हुए को कुछ पता नहीं लगता, दिया भी नहीं गया उतना। कितनी प्लानिंग से राजी सब कुछ कर रहे हैं। रास में संबंध का पता था, इसीलिए विरहा सहन किया जा सका। निज घर का पता नहीं था, आधा ही पता था, आधी ही जागृति थी। विरहा सहन कर लिया हमने, थोड़े क्षण का ही था सुंदर साथ जी, पर सहन किया गया। जागनी ब्रह्मांड में कहते हैं विरहा सहन करना असह्य होता है। तभी तो श्वास भी छूट जाती है, तभी तो हुक हुक श्वास ले की स्थिति आती है। जिसको एक्चुअल पहचान हो जाती है ना सुंदर साथ जी, वो नहीं रह पाते। आप सोचिए, यहाँ के पति पत्नी नहीं रह पाते एक दूसरे के बिना, बहुत साल दूर जाना भी पड़े उनको, परिवार को यहाँ बुला लेते हैं या खुद आ जाते हैं कि बस अब बहुत हो गया। और हमारे धनी नहीं रह पा रहे, वो तो हमारे अंदर बैठे हैं, हम पहचान नहीं कर पा रहे। ये वालो विरह रस के प्रकरण बताते हैं। और ये कभी नहीं पता था कि जितना हम सोए होते हैं विरहा की मात्रा उतनी कम मिलती। तो हम आज फिर किस अवस्था में हैं सुंदर साथ जी? हम ब्रज की अवस्था तक पहुंचे। आज ये अंतर चक्षुओं से देखने के लिए तैयार हैं हम सुंदर साथ जी। आज ये प्रश्न है कि हम कौन सी अवस्था तक पहुंचे, कि विरहा आ ही नहीं रहा, हमें तो पता ही नहीं लग रहा। 52 दिन का तो कम से कम हुआ था वियोग, पता तो लगा था, आता नहीं है। अब वो आंखें तो देखती रहती होंगी बाहर। ऐसा तो नहीं था सुंदर साथ जी कि हमें आनंद नहीं आता था।
हमें तो बहुत आनंद आता था श्री कृष्ण जी के साथ जमुना जी के किनारे पूरे गोकुल में घूमते रहते थे वो। और हम तो रसोई से भी देखते रहते थे बाहर, पता नहीं कब उसकी आवाज आ जाए, पता नहीं कब उसके, वो चलते भी थे, हमें उनकी चाल का भी पता था कि वो ऐसे ही पग धरता है बाहर आ गया, धरती की धमक हमारे हृदय में होती थी, हमें पता लग जाता था वो बाहर है। हम मिलने नहीं जाती थी पर दर्द तो होता था। कोई खुशी से तो नहीं कहा होगा कि मत बजाया करो, ताने सहने पड़ते हैं। घर में रह तो गई थी, माया का प्रभाव हुआ था जोर से, पिया की मास्टर प्लानिंग थी, पर रहा तो नहीं जाता होगा अभी भी। अब वो गली में भी नहीं आता था हमारी, चुपचाप अपने नंद बाबा के घर ही चले जाते थे। अब उनके पगों की धमक भी सुनाई नहीं पड़ती थी। तब भी विरह तो हुआ था पर सह लिया था, क्योंकि पहचान नहीं थी कौन है। आज हम कहते हैं वाणी से पहचान हो गई है, हमें पहचान हो रही है, हम सब टीका भी पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर वो तड़प कहाँ है जो हम गोपियों में हुआ करती थी जब हमें कोई पहचान नहीं थी। रास में जान निकल गई थी, प्राण निकल गए थे। कहते हैं रास में शरीर छोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि योग माया में तन नहीं छोड़ा जा सकता। वहां जो एक बार बन गया वो मिटता नहीं है। वरना हम तन छोड़ने को तैयार खड़ी थी कि इस तन का क्या करना है तुम्हारे बिना धनी जी, हमें समझ में नहीं आ रही है। हम कौन सी स्थिति में पहुंचे हैं सुंदर साथ जी? ब्रज की स्थिति में पहुंच गए हैं, रास की स्थिति में पहुंच गए। हम कहते हैं ब्रज रास को छोड़ो, वो स्थिति है। क्या हम उस अवस्था है, वो ब्रज की अवस्था में पहुंच चुके हैं? कि हम रास की अवस्था में पहुंचे हैं कि तू ना दिखा तो मेरा तन छूट जाएगा? कहां तक पहुंची है वाणी हमारे अंदर? कौन से कोने को छुआ है वाणी ने जाके सुंदर साजी, जो अभी भी उनके बिना हम रह पा रहे हैं, बड़े आराम से रह पा रहे हैं। कहती हैं दंत तरना लई तारुणी तल्फी हो। ये शब्द तो पढ़ने भी मुश्किल हैं, पता नहीं कैसे पढ़ जाती थी, 40-40 बार पढ़ जाती थी, क्योंकि कुछ नहीं, यही है सुंदर साथ जी, ये फिर हनुमान चालीसा ही है। 40 बार पढ़ा कैसे जाता था? अब बहुत दुखता है अंदर, कैसे पढ़ लेती थी तुम बैठ के? खुद से प्रश्न करती हूँ, क्योंकि नजर में क्या था? माया का दुख खत्म हो जाए मेरा बस। ये दुख तो कभी सोचा भी नहीं, ये तो विरलों को मिलता है सुंदर साथ जी, विरहा विरलों को मिलता है, ये नसीब नहीं होता हर किसी को। अगर हमें पहचान हो रही है तो उससे दूर कैसे रह सकते हैं? कैसे हंस लेते हैं हम इस दुनिया में, कैसे रम जाते हैं अगर पहचान हो रही है। ऐसी पहचान नहीं होती है कभी भी। हर समय वो ना चलता रहे, हर समय उसकी वाणी की चौपाइयां, मेरे धनी ज्ञानमय कलेवर वांगमय स्वरूप सुंदर साथ जी, मेरे पिया। कौन कहता है सामने दर्शन कृष्ण जी की तरह सुंदर रूप लेके नहीं खड़े हैं? वो वांगमय स्वरूप खड़े हैं, सुंदर रूप लेके भी खड़े हैं, वो पूरा श्रृंगार सज के खड़े हैं। ज्ञानमय स्वरूप खड़ा होते ही विरह आता है, फिर रहा नहीं जाता, फिर वो प्रेममय स्वरूप बन जाता है। कहते हैं दंत तरना लई तारुणी तलफियो। कैसे तलफ रही हैं सारी तारुणी अंगनाएं आपकी, कैसे तलफ रही हैं? दांतों में तिनका दबा के तड़प रही हैं। तमे बाहो दाहो दीन दातार, दुखियों के हृदय में आनंद रस का संचार करने वाले पिया जी, हे मेरे प्रियतम, आपकी अंगनाएं तड़प रही हैं, इंद्रावती तड़प रही है।
परमहंस तड़पे हैं, उनका जीवन दिखाई देता है कि वो तड़पे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए था। परिवार या तो बनाते ही नहीं, और हो भी जाता है सुंदर साथ जी, उनका दिल नहीं लगता। हमें तो कहते ही नहीं है, हमें नहीं कहते, हमें पूरे जुत्थों को जगाने की हमें दी नहीं है सुंदर साथ जी। हमारा जीव इस लायक, हम तो अपने लायक भी नहीं बन पा रहे हैं। हमें तो कहते तुम परिवार में ही रहो। हम तो परिवार में रहते हुए भी एक बात किसी की सहन नहीं कर पाते। परिवार में रहते हुए 1 घंटा चितवन में नहीं बैठ पाते। कल स्वामी जी बहुत सुंदर कह रहे थे, 2 घंटे भी चितवनी में बिना हिले डुले अगर तुम बैठ नहीं सकते ना। किसी ने पूछा था, पहले बच्चों का ध्यान रखा, बच्चों का रख रहे हैं, दिल करता है यहाँ से चले जाएं कहीं, क्या करें। स्वामी जी कहते घर बैठ के तो पहले 2 घंटे बिना हिले डुले बैठने की प्रैक्टिस तो करो, पहले उतनी चितवनी तो करो, फिर अगली अवस्था सोचना। खमाए नहीं कठन एवी कसनी, कहते हैं अब इस प्रकार की कठिन परीक्षा सही नहीं जाती पिया जी। कौन सी कठिन परीक्षा? माया की। हमें तो छोटी सी भी बड़ी कठिन लगती है। जब से महाराज जी का जीवन और बीतक साहब में श्री जी का जीवन, धनी श्री देवचंद्र जी का जीवन देखा है ना, देखना शुरू करना है। अपने जीवन में कुछ भी घटना होती है तो याद आता है कि उनके तन पे तो लंगोटी भी नहीं थी, ना छत थी, ना तन पे लंगोटी थी। लोग कितने ताने मार रहे थे, हमें तो कोई एक शब्द कोई कह जाता है अभी भी दुख जाता है सुंदर साथ जी। कुछ पलों के लिए ही सही पर दुख जाता है। इस जीव में अभी कितना काम करना बाकी है। हाँ, सालों से वो पलों पे आया है, वाणी का ही प्रताप है, ये रोज पढ़ते हैं। पहले सालों सालों तक वो बात सालती रहती थी, अब वो फिर महीनों पे आई, फिर हफ्तों पे आई, दिनों पे आई, अब कम से कम पलों पर आई है। पर अभी उतनी भी नहीं लगनी चाहिए। महाराज जी याद आते हैं उस समय, सुंदर सा जी, श्री जी का जीवन याद आता है उस समय पे कि उन्होंने कितना कुछ सहन किया। ये बातें तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो घरों में भी बैठे हैं, तन पे कपड़े भी हैं, खाने को भी अच्छा है, हमें तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और वो उस अवस्था में कहते हैं आंख वाला देख रहा है। किनसे ये कठिन परीक्षा सही नहीं जाती? जिनको पहचान हो जाती है वो रह नहीं पाती सुंदर साथ जी उसके बिना। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। मीरा का मन नहीं लगता, वो बावरी हो जाती है सुंदर साथ जी, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। हम कहाँ ठहर रहे हैं, हम कहाँ ठहरते हैं इनके सामने। हमें भी करना है। सिर्फ ये नहीं कहना हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाते, वो कर पाते, नहीं, हम ही करेंगे। अंगना है ना सुंदर साथ जी, विरहा के बिना वो मिलता नहीं है। ये अवस्था के क्रॉस करने के बाद ही दीदार की आती है, उसके बिना आती नहीं है। दुख बिना ना होवे जागनी, पहले यहाँ के दुख उस तरफ धकेलते हैं, फिर विरहा का। कहने को तो दुख पर अत्यंत सुख, क्योंकि किसी विरले को मिलता है, ये किसी को मिलता है सुंदर साथ जी, हर एक के नसीब में नहीं है ये विरहा। मेरे पिया का विरहा, उसके लिए तड़प कितनी मीठी होगी, और ये जीव को उसका स्वाद मिलता है, जीव को ही मिलता है। पूरा विरहा जीव के ही भाग्य में आया है, उसी को मिलता है। फिर कहीं जाके आत्मा को दीदार होते हैं। ये जीव विरहा कर 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 के इतना सुंदर हो गया होता है, ये सारे विकार भस्मीभूत कर चुका होता है ये,
तब जाके जब आत्मा को दर्शन होते हैं ना, तब जाके इसको अंश भर प्राप्त होता है उन दर्शनों का। तब जाके ये अधिकारी बन जाता है, बन पाता है कि पहली बहिश्त में अखंड हो पाएगा। इतना आसान नहीं है ये कि बस हमने वाणी पढ़ी, बस 4 बातें करके नहीं होगा सुंदर साथ जी, उसके लिए तड़पना होगा। और ये अपने हाथ में भी नहीं है। बस जुड़े रहिए, पूरा दिन किसी विचार को प्रवेश मत करने दीजिए अपने अंदर, अपने आप उसके बिना रहा ही नहीं जाएगा। जब बिना किसी कारण सूना सूना सा लगे, जब बिना किसी कारण इस संसार में अधूरा सा लगे, जब बिना किसी कारण आंखों की कोर में वो आंसू आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि वाणी असर कर रही है। बिना किसी कारण, यहाँ के सुखों की इच्छा से नहीं, यहाँ के दुखों से तड़प कर नहीं। जब कारण समझ में ना आ रहा हो तो कारण अंदर छुपा बैठा होता है। खमाए नहीं कठने भी कसनी, राखो चरण तले शरण साधार। कहते हैं शरणागतों के जीवन के आधार। अब ये कसनी, अब ये कठिन परीक्षा सहन नहीं होती धाम धनी, आप अपने चरणों में अंगनाओं को रखिए। सुंदर साथ जी ऐसा कह रहे, दांतों में ही क्यों बोला, तिनका दबाया हुआ है। हमेशा इंद्रावती जी भी कहती हैं, गले में कपड़ा डाल के दांतों में तिनका दबा के, दांतों में तिनका दबाना यानी प्रायश्चित करना। हमने अभी तक जो भूलें की हैं उनका प्रायश्चित करते हुए हम रो रही हैं पिया जी, हमारे पास शब्द नहीं है। वालो विरह रस पढ़ के सुंदर साथ जी, अब तो माया के लिए कभी मांगने की इच्छा नहीं होगी। शुरू शुरू में माया के लिए ही मांगा जाता है। कहते हैं ना, पहले मेहर सागर से शुरू करो, पहले माया की ही मेहरें मांगी जाती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पहचान गूढ़ी होती जाती है ना, गूढ़, उसके बाद पता लग जाता है यहाँ का मांग मांग के क्या करोगी। ये कभी खत्म नहीं होने वाली इच्छाएं, ये तन खत्म हो जाएगा, ये इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। एक ही अखंड इच्छा करो, अपने अखंड सुहाग से मिलने की इच्छा, कामना, चाह, उससे मिलने की चाह कर ली, उसके बाद कोई चाहना नहीं करनी। सुंदर साथ जी, हवे हार्या हार्या हूँ कहूँ वार केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नार। मेरे प्राण जीवन मेरे प्रियतम, मैं कितनी बार कहूँ हार्या हार्या, मैं हार गई हूँ, मैं हार गई हूँ। हमारा रोना धोना बंद कराओ, राखो रोतियो करो निर्मल नार। हमें निर्मल कर दीजिए पिया जी, मेरे जीव को निर्मल कर दीजिए, आपकी तरफ बढ़ पाए ये। हृदय में उत्कंठा रहे तो तेरे मिलन की उत्कंठा रहे, और कोई इच्छा पैदा ही ना हो पाए, बलवती तो क्या होगी, एक इच्छा रहे, हमें साहिब से मिलना है। सब विकारों को दूर करो पिया, जो भी तेरे और मेरे रास्ते में रोड़ा बन के खड़े हैं ना, उन सब को पिया आप ही दूर करो। मेरे जीव को बल दीजिए, कभी नहीं मांगना सुंदर साथ जी मेरे ये दुख दूर करो, मेरे ये महाराज जी से मांगना है, श्री जी से मांगना है, बंगला वाले से, गुम्मट वाले से, श्यामा माँ रानी के मंदिर में, किसी भी मंदिर में, अपने हृदय मंदिर में मांगना है तो ये मांगिए। आपने जैसे सहन किया पिया, बल दीजिए। यहाँ पर भी कष्ट आए हैं तो पिया बल दीजिए कि उनको सहन कर पाए। थोड़ा सा मोड़ लीजिए सुंदर साथ जी, कष्टों को दूर करो, कहने की बजाय कहिए मुझे बल दीजिए इनको सहने का। वो कसौटी आई है सुंदर साथ जी, वो भीगी बिल्ली बन जाएगी। अगर बल आ गया ना अंदर तो एक बार का नहीं, ये तो बार बार मांगना पड़ता है। अभी ये कष्ट दूर कर दो, फिर कोई और आ गया तो इनका कर दो, अब ये कर दो। एक बार बल मांग लिया ना तो परमानेंट इलाज हो जाएगा इन सारे कष्टों का, कोई नहीं डिगा पाएगा सुंदर साथ जी। कुछ भी आता रहे, स्ट्रॉन्ग स्टील होके खड़े रहेंगे, फिर आप
कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद जब हम धनी की ओर बढ़ते हैं ना, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बहुत सुंदर ये विरहा की जो अवस्था होती है ना सुंदर साथ जी। मीराबाई पता है क्या कहती थी? कब हूँ मिले पिया मोरा साजन, कब हूँ मिले पिया मोरा, चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखूं, देखूं नैना नेरा। नेरा मतलब और नेड़े करके और पास करके तेरे चरण कमल को एक टक बस मैं देखती रहूं, देखती रहूं और मेरा जीवन बीत जाए। पिया कब हूँ मिले पिया मोरा, निरखण को मोहे चाव घनेरो, कब देखूं मुख तोरा, साजन कब देखूं मुख तोरा, पिया कब हूँ मिले पिया मोरा, प्रियतम कब हूँ मिले पिया मोरा। हर पल एक ही धुन, एक ही राग, एक ही बात को अलग अलग शब्दों में अपने इष्ट के सामने रखते रहना, हर बात का एक ही अर्थ निकलता हो, हर आवाज का, हर अंदर की आवाज का, हर अंदर के शब्द का एक ही अर्थ जब निकलता हो कि बस आप कब मिलोगे पिया जी, और उसमें भी एक ऐसा दर्द हो जो मीठा एहसास जगाता हो, इस दर्द से भी जुड़े रहने का दिल करता हो, इससे भी अलग होने का मन ना करता हो। ये नहीं कि मेरा ये दर्द मिटा दो, इस दर्द में तू है ना, तो ये दर्द बहुत सुंदर है। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिल तू मीत सवेरा। तू आए तो सवेरा होगा, मेरे तो अभी रात ही चल रही है, जब तक तू नहीं है तो सुंदर साथ जी अंधेरा ही तो चल रहा है, तब तक कहाँ जागनी हुई है। प्रकाश तो तब होगा, ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, पर जिस दिन पूर्ण ज्ञान का प्रकाश हुआ वो प्रकट नहीं होता जब तक सुंदर साथ जी, तब तक जागनी अधूरी है, जब तक उसके दर्शन नहीं होते, जब तक धनी से आमना सामना नहीं हो जाता, तब तक जागनी अधूरी है, तब तक चैन से बैठना नहीं है कि बहुत मंथन कर लिया हमने, बहुत सेवा कर ली हमने, बहुत चितवन कर ली हमने, अभी तक सार्थक हो नहीं पाया पूरी तरह से, जब तक मेरे पिया सामने दिखाई नहीं दे रहे। वो जो ताप है ना, विरहा का ताप सुंदर साथ जी, वो इतना मीठा ताप है, क्योंकि पता है कि इसके बाद घड़े को तपाया जाता है ना, वो ताप भी उसको बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि उसको पता है इसके बाद
जल की शीतल बूंदें मेरे अंदर समाने वाली हैं। उसको पता है कि वो सुख कितना सुंदर होगा जब जल को समा के मैं बैठा करूँगा, जब पिया के दर्शन की शीतल बूंदें हर समय महसूस हुआ करेंगी। जब चाहा झांका और देख लिया मेरे धनी जी को, एक आंख उधर ही रहा करेगी सुंदर साजी। जैसे श्री जी हर समय आनंद भी लेते हैं, पर जागने के लिए भी उनको हमारे लिए निकलना पड़ता है, वाणी भी उतरनी होती है, पर हर समय दीदार करती रहती है उनकी आत्म इंद्रावती जी की। ऐसा हाल हो जाता है, कितना सुंदर वो अवस्था है सुंदर साथ जी। जब इस ताप को सहने के लायक ये जीव हो जाएगा तभी इसको ये ताप मिलेगा। कब मिलता है सुंदर साथ जी? अभी अभी बताया, जब हमें पूर्ण पहचान हो जाती है। अभी बाकी है, इसीलिए चलते चलिए। हवे हार्या हूँ कहूँ वार केटली, रोना धोना बंद करा दीजिए पिया, राखो रोतियों करो निर्मल कर दीजिए, मुझे बल दीजिए, निर्मल कर दीजिए। मांगे ये होनी चाहिए हमारी अब। कहे महामती महबूब मारा धनी, आरे अर्ज रखे हाँसी माँ उतार। अब जब वालो विरह रस कभी पढ़ेंगे भी ना सुंदर साथ जी, एक एक शब्द को महसूस करके पढ़िएगा, एक एक शब्द छूता हुआ सा लगे, ऐसे वालो विरह रस करके देखिएगा। भीना सा प्रेम भीना, विरह के आंसुओं से भीना। विरहा नहीं, वियोग तो आए पहले सुंदर साथ जी, वियोग का आंसू तो निकल आए पहले। वियोग तो है ना उनसे इतने सालों से, कितने आंसू निकाले हैं उनके लिए। क्या ये आंखें बरसती रहती हैं हर समय, या इंतजार रहता है? क्या आंखों में हर समय ऐसे लगता है कि किसी का इंतजार है, या भरी हुई है ये माया की चीजों से? कहते रोना धोना बंद कराइए, मेरी प्रार्थना को महबूब मारा धनी, हंसी में ना टाल दीजिएगा इस प्रार्थना को, इसको हंसी में मत टालिएगा, इसको स्वीकार कर लीजिएगा पिया जी। कितने प्यारे शब्दों में इंद्रावती जी रिझाती हैं धनी को। हम उन शब्दों को रिपीट भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जीव इस लायक भी नहीं बन पा रहा कि इन शब्दों को रिपीट भी ढंग से कर लें हम। कहते नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, जीव उतना भी कड़ा नहीं हो पा रहा। हम खुद तो क्या कहेंगे पिया जी को, सारा लिख लिख के रख दिया उन्होंने, इन्हीं को रिपीट कर लो। पर जीव को रहनी भी कम से कम उतनी तो रिपीट करनी पड़ेगी, केवल शब्द रिपीट करने से नहीं होता है। प्रकरण 36 चौपाई 440 श्री किरंधन। बाकी कल करेंगे सुंदर साथ जी। पता नहीं एक ही बार में बैठ के 40 बार 108 बार विरहा रस कर लिया करते थे। अभी तो एक प्रकरण में ही ऐसे लगता है कि ये भी अंदर चला जाए, इससे भी धनी हम सबको बल दें पिया जी की ओर बढ़ने का। माया से कभी मत घबराइएगा सुंदर साथ जी, आप अकेले नहीं हैं, पिया हमेशा साथ हैं। 2 फरिश्ते आपको दिए हुए हैं, पर्सनल फरिश्ते दिए हुए हैं सबको, कि इनको माया में रलने ना देना। आपने कभी सोचा है बार बार कौन खींच के ले आता है हमें? ड्यूटी लगाई हुई है, सेवा लगी हुई है इन फरिश्तों की सुंदर साथ जी। धनी खींच कर लाते हैं, आदेश देते हैं और वो ले आते हैं माया से, आपको जाने नहीं देते पिया कहीं भी। शुक्राना धनी का। हम सब सुंदर साथ कोशिश करें पिया की ओर बढ़ने की, माया से बिल्कुल
व्यथित नहीं होना सुंदर साथ जी, कभी भी इफेक्ट नहीं होने देना, किसी भी बात को न्यूट्रलाइज, खत्म कर दीजिए उस बात को। और वाणी कर सकती है, ये वाणी में इतना बल होता है। पर हमारी पहचान अभी अधूरी है। कभी ये ना सोच लीजिएगा सारे टीके हमने पढ़ लिए तो हमें पूरी पहचान हो गई है। हो गई होती तो पिया के बिना रह कैसे रहे हैं? क्यों नहीं रोना आता उनके बिना? क्यों उनको देखे बिन जीवन जीते जा रहे हैं? कैसे ये घड़ियां निकल सकती हैं? सुंदर साथ जी, दुल्हा को देखे बिन दुल्हन विरहन बन क्यों नहीं रही है अभी तक? अगर पहचान पूरी है तो क्या ब्रज की अवस्था आ गई है? रास तक पहुंचे हैं, ब्रज रास को छोड़ दीजिए। छोड़ कैसे सकते हैं? जब आगे बढ़ जाया जाए, जब जागनी में प्रवेश कर जाया जाए। सुंदर साथ जी, जागनी में प्रवेश तब होता है जब हम जाग जाते हैं। अभी तो हम ब्रज की अवस्था तक भी नहीं पहुंच पा रहे और हम कहते हैं ब्रज को छोड़ दो। कैसी स्थिति है हम अंगनाओं की राज्य। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हम सब सुंदर साथ की जय तब होगी जब हम सब सुंदर साथ एकजुट होकर धनी की ओर बढ़ेंगे। हमारी यहाँ की ही खत्म नहीं हो पा रही सुंदर साथ जी। कोई उलझ सकता है एक दूसरे से, कभी कोई उलझ सकता है जिसको अपने पिया से फुर्सत ना मिले कि तू मुझे मिला नहीं, जो रोती होगी वो क्या दूसरे सुंदर साथ से कभी उलझ सकती है? जाके कभी नहीं उलझ सकती। वो अपने ही पिया के अंग को दुखा के उसको पता है कि मेरा प्राण प्रियतम और दूर हो जाएगा। प्रणाम जी सुंदर सा।